दुष्यंत चौटाला ने कोई बयान दिया? नैना चौटाला ने आंसू काटे। कहाँ गई थी नैना चौटाला? आज ये खुद का इनका अपना प्रोपगंडा था। इन्होंने जबरदस्ती गांव वालों को अपने गुंडों से रोकने का काम किया। गांव वालों के हितों के सर फोड़े गए। अपना खुद का उनका प्रोपगंडा था और किसी को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के अच्छे हथकंडे। हम दुष्यंत चौटाला को कहना चाहते हैं कि आज भी वो बीजेपी से मिलाया है। तत्व नहीं था, गांव के लोग थे। शरारती तत्व तो नैना चौटाला के साथ थे। बदमाश नैना चौटाला लेके आई थी। पहल नैना चौटाला के जो साथ थे वो शरारती तो उनकी तरफ से हुई है। सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों में आपके साथ अजय कोत। साथियों, कल नैना चौटाला जी के विरोध होया है। रोजखेड़ा गांव में नैना चौटाला जी का विरोध होया है और पत्थरबाजी भी करी गई है। तो हमारे साथ जो किसान हैं उनसे बातचीत करेंगे कि जो किसान ही विरोध कर रहे थे या शरारती तत्व मतलब विरोध कर रहे थे, तो बातचीत करांगे। हमारे साथ आज़ाद बालवा जी मौजूद हैं, बातचीत करांगे। तो राम राम। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। तो कल जो घटना हुई है तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, इस घटना में कहीं न कहीं हमें भी बू आई है कि ये तो इनका अपना प्रोपगंडा था, क्योंकि किसान ज़रूर उनसे सवाल जवाब पूछना चाहते थे। लेकिन जब उन्हीं के गांव में जहां प्रोग्राम था सचिवालय के सामने, उन किसानों को रोकने का कौन सा तुक बनता था? उन किसानों को रोका गया, गांव वालों को रोका गया और गांव वालों के दो किसान भाइयों के सर भी फोड़े गए। वो शरारती तत्व तो साथ लेके आई थी नैना चौटाला। तो नैना चौटाला ने वो बड़े बड़े आंसू काटे और इसको ध्यान भटकाने के लिए, राजनीतिक रंग देने के लिए तरह तरह की बातें की। दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि पूरे हरियाणा की बेइज्जती होगी। भाई, हमें दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहते हैं कि जब नहीं हुई हरियाणा की बेइज्जती या देश की बेइज्जती, जब खिलाड़ी बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा गया था, पैरों से रौंदा गया था, जब दुष्यंत चौटाला ने नहीं देखी? वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां थी। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री कहता कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और इसी हरियाणा के अंदर वो हरियाणा की बेटियां थी और ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट, एशियाड की गोल्ड मेडलिस्ट और अवार्डेड, और उन बेटियों के साथ सारे पूरे देश ने देखा है। और वो ब्रजभूषण आज चार्जशीट भी हो गया। जब क्या दुष्यंत चौटाला ने कोई बयान दिया? नैना चौटाला ने आंसू काटे। कहाँ गई थी नैना चौटाला? आज ये खुद का इनका अपना प्रोपगंडा था। इन्होंने जबरदस्ती गांव वालों को अपने गुंडों से रोकने का काम किया। गांव वालों के हितों के सर फोड़े गए और पुलिस का सहारा लेकर उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। और आज अल्टीमेटम देता है दुष्यंत चौटाला के, श्याम लग गिरफ्तार नहीं किया तो मैं एक्शन लूंगा। एक्शन दुष्यंत चौटाला ने अगर तानाशाही दिखाई सरकार ने, एक्शन तो हम लेंगे। ये हमारे अंदर दर्द है। दुष्यंत चौटाला ने जो सवालों का जवाब देना चाहिए था, नैना चौटाला ने जवाब देना चाहिए था, लेकिन उल्टा अपने गुंडों से हमारे किसान भाइयों को पिटवाया गया और हमारे भाइयों पर ब्लेम लगा रहे हैं। ये अपना खुद का उनका प्रोपगंडा था और किसी को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के अच्छे हथकंडे। हम दुष्यंत चौटाला को कहना चाहते हैं कि आज भी वो बीजेपी से मिलाया है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और ये भी बता रहे कि कुछ अन्य पार्टी के लोग भी इसमें शामिल नहीं थे। किसी पार्टी के लोग शामिल नहीं थे, उसी गांव के वो लोग थे। और किस गांव के? जिस गांव में वो गांव देवीलाल का फैन रहा है। दुष्यंत चौटाला ने, वो छोटा गांव है, 430 वोट पोलिंग उस गांव की हुई थी, लेकिन सिर्फ 9 वोट दूसरी पार्टियों को मिले थे। तो 431 वोट दुष्यंत चौटाला उस गांव से ले रहा है। सारे के सारे वोट उस गांव से उसने ले रखे हैं। 98% पोलिंग दुष्यंत चौटाला के कमरे है। अगर आज वो गांव खिलाफ होया है तो किसकी करतूतों की वजह से होया है? वो दुष्यंत चौटाला ने सोचना चाहिए था, नैना चौटाला ने सोचना चाहिए था। और आज उसी गांव के लोगों पर ब्लेम लगा रही है कि किसी दूसरे गांव के लोगों के या पार्टी के वो हथकंडे चढ़ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोगों में हताशा और निराशा तो दुष्यंत चौटाला ने झूठ बोला, लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ करी, लोगों का, किसान का, मजदूर का वोट लेकर जो बीजेपी को गिरवी रख दिया और अपनी जेब भरने का काम किया, उसी का परिणाम है आज गांव गांव में विरोध हो रहा है।
उसके दूसरे चौटाला के उम्मीदवार को कुछ नहीं दे रहा। इसलिए दूसरे चौटाला ने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जब दूसरे में ब्लेम लगाना चाहिए। और वो एक अनपढ़ वकील है, +2 पास वकील है, वो पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहा है, तो उसको इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। ये हरियाणा में आग लगाना चाहते हैं। इस प्रकार के इन्होंने पहले भी अच्छे हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्टीमेटम देना अब इन्होंने छोड़ देना चाहिए। किस चीज़ का अल्टीमेटम? अगर किसानों की तरफ प्रशासन ने आंख पर भी देखा तो हम देंगे अल्टीमेटम, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। किसानों की कोई गलती नहीं, ये सारा कर्या दे रहा है, इनका अपना प्रोपगंडा है। इसलिए अपनी हरकतों से बात जाना चाहिए और पूरे हरियाणा पर इन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कितने गांव के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? देखो वो तो उसी गांव के थे, दूसरे गांव के किस, हमारे पास भी हमारा धरना या 18 महीने से चल रहा। दूसरे चौटाला को हमने धरने पर बुलाया है, उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वो यहाँ का विधायक था, हमारी बदौलत वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा था। क्या 18 महीने में कभी आके ने उसने हमारे से पूछा भाई आप क्यों बैठे हो, आपकी क्या मांगे हैं? कोई पूरी करने का काम किया, हमारे से बातचीत भी नहीं करी। हमने पहले भी उसकी गुमशुद की भी रिपोर्ट लिखाई है, पर्चे भी FIR दर्ज भी करवाने का हमने काम किया है, लेकिन वो गुमशुदा बना रहा। आज ये हाल तो उसके साथ होना ही था। इसलिए इस प्रकार के जो ये गलत सोच के लोग राजनीति में आते हैं, लोगों का भगा के वोट लेते हैं, आगे इनके सभी के लत्ते इसी प्रकार किसान मजदूर पाड़ने का काम करें, वरना इनको झूठ नहीं बोलनी चाहिए थी। तो ये क्यों नहीं आया दूसरे चौटाला हमारे पास? धरने पर उसने आना चाहिए था और हमारी समस्या हल करनी चाहिए थी। अपनी खुद की जेब पर दाराया उस पर आप देखिए ना, एक तरफ प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता अगर शिकायत मिलेगी तो दूसरे चौटाला के खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे उसके खिलाफ तो बहुत सारे पर्चे दर्ज है। क्यों घोटाला उसने कर रखा, रजिस्ट्री घोटाला उसने कर रखा। कितने घोटाले बताऊं? सारे महकमे जितने 11 महकमे है उसके पास, 11 के 11 महकमे घोटाला दे देना अंदर दूसरे चौटाला को। लेकिन ये आप बीजेपी की मिली भक्ति के साथ ये हो रहा है और ये इस प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं। प्रदेश में जो भाईचारा है उसको तार तार करना चाहते हैं। और एक ये इस प्रकार का भड़का के रंग दे के न कि किसी दूसरी पार्टियों ने, किसी पार्टी ने नहीं करवाया, उसी गांव के लोगों की हताशा और निराशा का परिणाम था। जिसने दूसरे चौटाला ने पूछ नहीं करी, उसी गांव के वो बच्चे थे और वो तो अपने गांव में उससे सवाल जवाब पूछने जा रहे थे अंदर, लेकिन उनको क्यों रोका गया और उनके साथ क्यों उनके सर फोड़े गए? 2 लड़के को पहले उनके साथ जो सिक्योरिटी में थे, प्राइवेट सिक्योरिटी में, उन्होंने उन दोनों लड़कियों के सर फोड़े हैं। और फिर गांव वालों ने जब उनके सर फोड़ दिए सिक्योरिटी वालों ने, तो गांव में एक भड़काऊ तो इस प्रकार का हो जाता है, एक दृश्य बन गया कि गांव के लोग बढ़ गए और उन्होंने भागना पड़ा और फिर खुद FIR दर्ज करवाते हैं। दूसरे चौटाला ने और नैना चौटाला ने गांव वाले से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये भी बता रहे हैं कि जैसे कुछ किसान हैं, कुछ शरारती तत्व भी थे शामिल। कोई शरारती तत्व नहीं था, गांव के लोग थे। शरारती तत्व तो नैना चौटाला के साथ थे। बदमाश नैना चौटाला लेके आई थी। पहल नैना चौटाला के जो साथ थे वो शरारती तो उनकी तरफ से हुई है। उन्होंने ये भी कहा ये तो भाई छोटा हा गामड़ा है, इनको बोल के ले लो, तो ये उनके सर फोड़े गए हैं। तो शरारत नैना चौटाला की स्टाफ की तरफ से हुई है, तो उनको गांव वालों के कैसे शरारती तो बता रहे हैं? ये सिर्फ प्रशासन का दबाव बना के। उस दिन हमारे को जैसे ही पता चला हम गए थे, हमने सारी सच्चाई का पता किया। गांव वालों ने खुल के बताया हमारे को कि हमारे साथ इस प्रकार की घटना घटी है, हमारे बच्चों के सर फोड़े गए हैं और हमारे पे मुकदमा दर्ज। तो आज भी इसके बारे में पूरे इलाके की हमारी पंचायत है गोगड़िया गांव में। देखो पंचायत क्या निर्णय लेती है, जो निर्णय होगा उसका हम पंचायत के निर्णय का समर्थन करेंगे और आगे जिस प्रकार का निर्णय लेंगे उसी के अनुरूप कार्य करने का काम करेंगे। नमस्कार। तो क्या कहना चाहोगे? भाई प्रधान जी ने जो बातें कही हैं इसमें जो उसका कोई नामो निशान नहीं है। जिस तरह से एफिडेविट में हम लिखते हैं ना नीचे कि ऊपर जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल कटु सत्य हैं, तो इनकी बातें सारी कटु सत्य हैं, इसमें एक भी झूठ नहीं है। और शरारती तत्व तो ये खुद हैं, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, ये राजनीतिक लोग के रूप में एक्चुअल में ये शरारती तत्व हैं। इनका बड़ा झूठा, इनका बड़ा गुंडा, इनका बड़ा व्यापारी,
जनता बड़ा धोखेबाज है नहीं कोई भी, और जनता सबक देगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रधान जी ने जो बातें कही वो सारी बिल्कुल सत्य हैं और हम इनकी बातों का समर्थन करते हैं।